नेक्स्ट टॉपिक इज जर्म्स इन फूड। अब हमारी फूड में भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उसमें से जर्म्स को रिमूव किस तरह करते हैं हम लोग आज वो देखते हैं। जर्म्स नीड सर्टेन कंडीशंस टू ब्रीड। दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ इट इज केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोजन। If food has been sterilized, it can kept free from germs। हम कहता है कि अगर हम फूड को स्टेरलाइज कर देते हैं तो हम लोग जर्म से बच सकते हैं, फूड को जर्म से बचा सकते हैं। Eating fresh vegetables that have not been washed may also lead to illness। इसीलिए कहा जाता है कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स इनको वॉश करके इस्तेमाल करना चाहिए। वॉश किए बगैर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उन पे बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो सकता है, जर्म्स होते हैं जो कि आगे इलनेस का कॉज बनते हैं। ठीक है, ईटिंग अनवॉश्ड, स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स गेट इनटू योर बॉडी। वो कहता है कि हम अगर अनवॉश्ड कोई भी चीज़ खाएं या ख़राब हुई भी या अनकवर्ड फूड भी खाते हैं तो जर्म्स जो है हमारी बॉडी में उसके थ्रू भी एंटर हो सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड आर केप्ट सेफ एज दे आर सील्ड इन प्लास्टिक और इन टिन्स। एयर इज केप्ट अवे फ्रॉम द फूड। ठीक है, हवा अब जो टिन फूड होते हैं जितने भी, यानी कि वो प्लास्टिक या टिन्स की चीज़ों में जो है उसमें सेव किए जाते हैं, उसमें कहते हैं हम एयर को उसमें से रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से जर्म्स जो है उसके अंदर एंटर नहीं हो पाते। अब यहाँ पे जो जो मैं लाइंस आप लोगों को बताने लगी हूँ आप लोगों ने वो मार्क करनी है। Some foods can be kept from going bad by the use of chemicals. When certain chemicals are added to food, germs cannot breed in it. Foods that have been packed in a factory usually have chemical preservatives added to them. ये लास्ट लाइन मार्क करें कि foods that have been packed in a factory usually have chemical preservatives added to them। वो कहते हैं अगर हम कुछ जो है फूड्स में केमिकल्स ऐड करते हैं उन केमिकल्स को प्रेजर्वेटिव्स का नाम दिया जाता है। यानी कि ये कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि हम फूड में ऐड करते हैं ताकि जो जर्म्स होते हैं वो उधर ग्रो ना कर पाए। वो केमिकल्स जिनको हमने प्रेजर्वेटिव्स का नाम दिया है वो जर्म्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, उसमें ब्रीड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड, ये लाइन मार्क करें। आगे पास्चराइजेशन की आपके साथ डेफिनेशन आएगी, आपकी वर्कबुक पे भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन। टू पास्चराइज मिल्क it is first heated to 60 degrees Celsius, ये भी मार्क करें लाइन, and then cooled quickly. Most of the germs are killed off in the process। अब पास्चराइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मिल्क को 60 डिग्री तक हीट करते हैं और हीट करने के बाद फ़ौरन से उसको ठंडा कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो दूध के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं और हमारे पास जो मिल्क ऑब्टेन्ड होता है वो हमारे पास जर्म्स के बगैर वाला होता है, मतलब कि पीने के काबिल होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन का नाम देते हैं। आप लोगों ने इसमें स्पेशली इसका टेम्परेचर लर्न रखना है जो कि 60 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं और जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे उसने कहा है कीपिंग हेल्दी, हम लोग हेल्दी किस तरह रह सकते हैं, किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं, उसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वो मैं वन बाय वन बता देती हूँ आपको। वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। वेंटिलेशन आपके घरों में होना ज़रूरी है ताकि हवा जो आपके घर में एंटर हो सके और पूरे घर में सर्कुलेट कर सके। एयर क्लॉथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। Keep water and food well covered and clean. Boil milk to kill the germs it contains। हम लोग के घरों में जो दूध आता है आपको पता है ना, हम उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने का मकसद ये होता है कि हम उसमें जो प्रेजेंट जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल कर सकें। ठीक है, कीप द सराउंडिंग्स क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स। हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स जितने भी हम लोग ये अपने फ्लोर साफ करने के लिए डिटर्जेंट्स या ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स को ख़त्म करते हैं। स्नीज इनटू अ हैंडकरचीफ, अ टिशू और द क्रूक ऑफ योर एल्बो। वो कहते हैं कि खांसते छींकते वक्त जो है टिशू या नैपकिन का यूज़ करना चाहिए ताकि आप डायरेक्ट हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो वो जर्म्स जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स। अगर आप बीमार हैं तो अपनी चीज़ें जो है शेयर करने से अवॉइड करें। गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड, और वैक्सीन का इस्तेमाल करते रहें ताकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सके। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर।
आप लोगों ने इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे होने वाली जितनी भी डिजीजेस हैं उसके बारे में पढ़ा है और कुछ टर्म्स पढ़ी हैं। आगे मैं आपके साथ इसका बुक वर्क शेयर कर रही हूँ। सब स्टूडेंट्स पेंसिल के साथ नीट एंड क्लीन इसका बुक वर्क करें। शो पाओ आपकी पेंसिल, गंदा काम किसी ने नहीं करना। ये इसके एमसीक्यूज हैं, जिसमें से नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्रॉम जर्म्स। हम लोग फ्रीजिंग करके भी जर्म से महफूज रख सकते हैं फूड को, कुक करके भी, स्टेरलाइज करके भी। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है। What do flies put on food so they can eat it? Sauce, tears, saliva and water. C ऑप्शन है जी। saliva जो है कोई भी फ्लाई जो है खाने पे जब बैठती है तो वो अपना saliva जो है फूड में शिफ्ट कर देती है, जो कि आगे डिजीज फैलाने का कोज बनता है। थर्ड है बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर। हमने पीछे यूजेस पढ़े थे कि कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, जिसमें यूजफुल बैक्टीरिया जो है योगर्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। ए ऑप्शन। 4 विच टाइप ऑफ जर्म कॉजेज निमोनिया। निमोनिया जो है कौन सा जर्म कॉज करता है? बैक्टीरिया जो है निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, या आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज फैलाता है। इसके बाद है 5th वन, मिल्क इज पास्चराइज्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने पढ़ा है पास्चराइजेशन में, आप लोगों ने इसका टेम्परेचर अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद जी ब्लैंक्स हैं, स्पेलिंग किसी ने गलत नहीं लिखने हैं बेटा। आप लोगों को मैं अभी स्पेलिंग बोल के भी बता रही हूँ, कोई गलती आप लोगों ने नहीं करनी। फूड पैक्ड इन अ फैक्ट्री कंटेन प्रेजर्वेटिव्स। आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो कि हम खानों में डालते हैं ताकि जर्म्स की ग्रोथ को रोका जाए। ठीक है। प्रेजर्वेटिव्स की स्पेलिंग PRESERVATIVES। ठीक है, प्रेजर्वेटिव स्पेलिंग गलत नहीं लिखने। सेकंड है मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड by a process called pasteurization, PASTEURIZATION। ठीक है। थर्ड है लिविंग थिंग्स विच आर मेड ऑफ वन सेल और कॉल्ड यूनिसेलुलर। आपको मैंने बताया था एक सेल से जो लिविंग थिंग बनता है उसको हम यूनिसेलुलर का नाम देते हैं, और जो मोर देन वन, दो या दो से ज़्यादा उनसे बनता है उनको हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। यूनी का मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, यूनिसेलुलर, LLULAR है। ठीक है। फोर्थ है अ यूजफुल टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट। ये भी आपने एमसीक्यू में भी देखा है, इसका आंसर बैक्टीरिया है। एंड लास्ट वन है अ मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडिबल फंजाई। ठीक है, फंजाई की एग्जांपल्स में मशरूम, यीस्ट वगैरह आते हैं एंड दे आर ईटेबल। ठीक है। इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स में आप लोग देखें, इन्फेक्शंस कैन नॉट बी कॉज्ड बाय स्मॉल वर्म्स। फॉल्स। Germs are killed by pasteurization. True. Influenza is caused by a virus. Virus से influenza फैलता है। True है। All kinds of bacteria are harmful. No. Some bacteria are useful. Some are harmful. And fifth one है the body gets vitamin D from सनलाइट। जी, हमारी बॉडी जो है विटामिन डी सनलाइट से लेती है। अभी सहदेव ने पूछा था, तो सहदेव विटामिन डी सन से भी हम लोगों को मिलता है। मिल्क, एग, चीज़, इन चीज़ों से भी हम लोग विटामिन डी ऑब्टेन करते हैं। ये आप लोगों का बुक वर्क था, इसको नीट एंड क्लीन पेंसिल के साथ सब स्टूडेंट्स लिख लीजिए। ठीक है।